मंदिर निर्माण में गंभीर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। पहली बारिश में टपकने लगा है मंदिर का गर्भगृह। मंडप एरिया में भी टपक रहा है बारिश का पानी। मंडप क्षेत्र में नीचे बर्तन लगाना पड़ रहा है। कलश ज्योति कक्ष में भी बारिश का पानी भर रहा है। मंदिर पुजारी ने गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 150 साल पुराना था असली मंदिर। पुजारी ने कहा है कि कभी पानी नहीं टपका, सीपेज की कोई दिक्कत नहीं हुई। जीर्णोद्धार के नाम पर अब पुराना गुंबद तोड़ा गया। पुजारी ज्योति कलश बोल रहे हैं कि बुझ रही है, आस्था पर आघात हो रहा है, ये पुजारी का कहना है। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार है। मंदिर के पुजारी ने गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पहली बारिश में ही मंदिर का गर्भगृह टपकने लगा है। मंडप एरिया में भी बारिश का पानी टपक रहा है। मंडप क्षेत्र में नीचे बर्तन लगाना पड़ रहा है। कलश ज्योति कक्ष में भी पानी भर गया है और इसकी वजह से मंदिर पुजारी ने कहा है कि कभी भी जो ज्योति है वो बुझ सकती है। 150 साल पुराना असली मंदिर था। पुजारी ने यह भी कहा है कि कभी पानी यहां नहीं टपका, लेकिन अब जीर्णोद्धार के नाम पर पुराने गुंबद को तोड़ा गया और ज्योति कलश बुझ रही है, उन्होंने ये भी कहा है। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और ये उनके जरिए आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। माता कौशल्या का मंदिर है ये, जहां पर हम मौजूद हैं अभी। भगवान राम की माता जी, और इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था भूपेश बघेल सरकार के समय। इसको बहुत ही धूमधाम से प्रतिष्ठित किया गया, लेकिन मंदिर के पुनरुद्धार के तुरंत बाद में ही ये एक बड़े आरोप से घिर गया है। ये माता कौशल्या का गर्भगृह देख रहे हैं आप, और वहाँ के अंदर की दीवार में सीपेज आ रहा है, यानी मंदिर के उद्घाटन के बाद यहाँ पर गर्भगृह में पानी टपक रहा है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, पूरे जो गर्भगृह मंदिर की जो दीवारें हैं वो सीपेज के पानी से किस तरह से उसका जो उजालापन है वो खत्म हो रहा है। वहाँ पर दाग दिख रहे हैं और कई तरह के भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं वो बताएंगे। पहले तो जो पुराना मंदिर था उसमें पानी वानी टपकने का तो समस्या नहीं था, लेकिन अभी जब से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और उसमें जो पुराना गुंबज को हटा के नया गुंबज डाला गया है, तब से अभी बरसात का पानी टपकता है, अंदर पूरा रिश्ता है। और यहाँ बाहर का भी जो बनाया गया गुंबज उसमें भी पानी टपकता है। अच्छा, छत दिखाएंगे। देखिए हमारे साथी हैं कैमरामैन योगेंद्र है, और वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये गर्भगृह के ठीक बाहर की ये जगह है, और ये सामने देखिए आपको पूरे जो, हाँ ये बताएं क्या है ये? सीलन ही है। हाँ, वो जो पानी का जो टपकता है वो पूरा नीचे तक आता है, तो उसमें ऐसे थोड़ा दाग टाइप का दिख रहा है धब्बा धब्बा। वो तो ये वाइट जितनी सारी चीज़ें जो दिख रही है वो सब पानी का सीलन ही है। पानी का। अच्छा, माता के जो गर्भगृह है, जिसमें आज से 150 साल वर्ष पहले ही जो बनाया गया है, उसमें आज तक कभी पानी की सीपेज की समस्या कभी नहीं आई है, क्योंकि इस बार वो समस्या आ रही है। और इसी साल वो बनके तैयार हुआ है। जी बिल्कुल, इसी साल वो बनकर के तैयार हुआ है। पहली बारिश भी नहीं झेल सका है। पहली बारिश भी नहीं झेल सका है, और ना केवल गर्भगृह में अपितु मंडप स्थान पर भी पूरा पानी जो है टपकता हुआ दिखाई देता है। तो टपकती कलश कक्ष है यहाँ पर। जो नवरात्र का समय होता है उस समय यहाँ पर ज्योति स्थापित की जाती है, लेकिन विडंबना देखिए, ज्योति कक्ष भी पानी से भरा हुआ है। बारिश के समय यहाँ पर भी पानी गिरता है, और कितना पानी गिरता है कि इसी स्तर पर पानी जमा है। ये सामने देखिए, यहाँ पर भी आपको पानी जमा होता हुआ दिखेगा। और ये देखिए बीच कक्ष में पानी है, कई जगह पर पानी है। सामने ये भी पानी गिरा हुआ है, पानी यहाँ पर लगा हुआ है। सामने ज्योति कक्ष का वो देखिए, ज्योति कलश चबूतरा है, और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पानी गिरा हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, जैसे कि कुमार नवरात्र होता है, उसमें बरसात कभी कभार हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो ज्योति यहाँ प्रज्वलित हमारे द्वारा कराई जाती है, पानी टपकने के कारण, बरसात में पानी टपकने के कारण जो है कभी कभी ज्योतियाँ बुझ जाती है,
जो कि धार्मिक आस्था पर एक चोट है। इतनी सारी खामियां हैं। और बताइए कि जिस बात को लेकर के कांग्रेस सरकार के समय सबसे ज़्यादा दावा किया गया कि हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए कांग्रेस सरकार कितनी गंभीर है, और भूपेश बघेल जी ने खुद पूजा की थी, यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन किया था और उसी समय का ये काम हुआ था। लेकिन कितनी बड़ी लापरवाही और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस मंदिर निर्माण में किया गया है, तस्वीरें उसकी गवाह है। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, और इस ड्रीम प्रोजेक्ट में भी देखिए आप किस तरह से स्थिति है। मंदिर के पुजारी कह रहे हैं जो 150 साल पुराना मंदिर था वहाँ कभी पानी नहीं टपका, लेकिन इसे बनाया गया, यहाँ पानी टपक रहा है। गर्भगृह में बाल्टी रखना पड़ा है पानी को वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए कि मंदिर में ना फैले। और मंदिर के पुजारी ने कहा है कि जो कलश ज्योति जल रही है, चूंकि पानी टपक रहा है, वो भी बुझ सकती है। 150 साल जो पुराना मंदिर था, पुजारी ने कहा वहाँ ना तो कभी पानी टपका और ना कभी सीपेज की समस्या हुई, दिक्कत हुई। जीर्णोद्धार के नाम पर पुराना गुंबद तोड़ दिया गया। पुजारी ने यह भी कहा कि ज्योति कलश बुझ रही है और ये आस्था पर आघात है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई आप कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं, इस पर ये बता रहे कि पूरे देश को ये बता रहे कि कौशल्या माँ का ये स्थान है, जाहिर सी बात है स्थान है भी, वहाँ पर भव्य मंदिर तैयार किया गया और एकमात्र मंदिर है जहाँ प्रभु श्री राम माता के गोद में विराजमान है। ये छत्तीसगढ़ के चंदखुरी में ही है। अब पिछली सरकार ने बहुत प्रचार प्रसार भी किया मंदिर के जीर्णोद्धार के नाम पर, लेकिन देखिए पुजारी क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने सीधे सीधे ये एलिगेशन लगाया है कि यहां पर जीर्णोद्धार के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। ये मंदिर के पुजारी ही कह रहे हैं। अब सवाल है क्या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है भक्ति? अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है, माता और कौशल्या मंदिर निर्माण में इतना गंभीर भ्रष्टाचार क्यों हुआ? अब ये सवाल तो खड़ा होता है। पहली बारिश में मंदिर का गर्भगृह कैसे टपकने लगा? मंडप एरिया में भी बारिश का पानी टपक रहा है, यानी मंडप एरिया में भी टपक रहा है, गर्भगृह में भी टपक रहा है, जिसकी वजह से कलश ज्योति कक्ष में भी बारिश का पानी भर गया है। और राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हैं, जिन्होंने आपको तस्वीरें दिखाई, आपको हकीकत बताया, वो भी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। अभी इसके पहले चंदखुरी माता के मंदिर गए। और राजेश, मैं आपसे डिटेल में जानना ये चाहता हूं कि जब आप गए तो वहां पे आपको क्या क्या खामियां देखने को मिली, मंदिर के पुजारियों ने आपको क्या बताया, जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने क्या आपको बताया? पूरे विश्व में कहा जाता है कि माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर सिर्फ छत्तीसगढ़ में है जहां पे प्रभु श्री राम शिशु के रूप में विराजमान है। उस मंदिर में पिछली सरकार ने बहुत जोर शोर से कहा कि बीजेपी 15 साल सरकार में रही, लेकिन उन्होंने सुध नहीं ली। पूरी में माता कौशल्या का मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार नहीं कराया। लेकिन राम वन गवन पथ के पहले प्रोजेक्ट के तौर पर वहां 51 फीट श्री राम मंदिर की मूर्ति लगाई गई, माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। ये 4 साल से काम चल रहा था। भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद पूजा की थी, मैं उस कवरेज में था। और उसके बाद ये मंदिर हुआ। 8-9 महीने पहले ही ये जो पुराना मंदिर था उसको नए स्वरूप में तैयार किया गया और ये पहली बारिश थी। और इस पहली ही बारिश में मंदिर का गर्भगृह जो 150 साल पुराना जो असल मंदिर था वो कभी नहीं टपका, उसमें कभी सीपेज नहीं आया। लेकिन मंदिर बनने के बाद ये पहली ही बारिश में सिर्फ गर्भगृह नहीं टपक रहा है, जो मंडप का क्षेत्र है वो टपक रहा है, ज्योति कलश का जो क्षेत्र है उसमें शीट लगाई गई वो भी टपक रहा है। मंदिर के पुजारी ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान हर तरीके से घटिया काम किया गया, जो टूटे हुए पत्थर थे वो मंदिर में जोड़ दिए गए। उन्होंने वो तस्वीर दिखाई कि गर्भगृह के बाहर चौखट पे जो पहली पत्थर लगी है वो भी टूटी हुई है, वो भी
खंडित है, अभी भी वो तस्वीर में दिख रही है, लेकिन उसको नहीं बदला गया। मंदिर परिसर में जो पत्थरें लगाई गई वो भी टूटे फूटे हुए, जगह जगह वो तस्वीर हमने दिखाई है दर्शकों को, वो भी टूटे फूटे हुए हैं। इसके अलावा मंदिर का जो गुंबज है या बाहर का जो आवरण है उसमें भी कई जगह टूट फूट हुई है, दरारें आई है। और जब शिकायतें होने लगी तो आज ही उसको सुबह सुबह पैक करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। जो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे दर्शन करने, उन्होंने भी आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि बड़ी श्रद्धा के साथ वो यहां पर आते हैं, लेकिन इस तरह से अगर मंदिर का गुंबद अगर इस तरह से टूटा हुआ दिखाई दे, गर्भगृह से अगर पानी टपके, सीपेज आए, मंडप क्षेत्र से ज्योति कलश बुझ जाए, तो ये हमारी आस्था पर चोट है। और भ्रष्टाचार इस कदर हो सके कि भक्ति को भी लील जाए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर के पुजारी ने यह भी कहा कि वो लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुना, ठेकेदार ने नहीं सुना। और आज हालत यह हो गई कि पहली बारिश में नीचे बर्तन लगाना पड़ता है। जो अगर श्रद्धालु हो, बारिश के समय हो, बारिश हो रही हो, तो मंडप एरिया पूरी तरह से वो टपकने, जो पानी जो टपकता है उससे भीग जाता है। यानी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो कहां पे रुकेंगे, ये तक संकट आ जाता। और सबसे बड़ा संकट है ज्योति कलश का बुझ जाना। खुद आपने सुना कि जो वहां के मंदिर के पुजारी हैं, सबसे मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने कहा कि जो कंवार पक्ष की नवरात्रि होती है उस समय कभी कभी बारिश हो जाती है और उस दौरान जब पानी टपकने लगता है तो ज्योति कलश भी बुझ जाती है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी गंभीर खामी है, आप खुद समझ सकते हैं। जी अब बिल्कुल राजेश, आप बता भी रहे हैं कि कलश ज्योति भी बुझ सकती, जिस तरह से पानी बार बार टपक रहा है और गर्भगृह में भी पानी टपक रहा है। तो इसकी मरम्मत के लिए किसी से बातचीत नहीं की गई कि इसकी मरम्मत हो? हालांकि जो भ्रष्टाचार किया है उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसकी मरम्मत की दिशा में भी सोचना चाहिए मंदिर प्रबंधन को या जिसके पास ये जिम्मेदारी है। जी निश्चित रूप से राहुल, होना चाहिए था। और ये बात चूंकि हमें हमारी जानकारी में आई, हम वहां पर गए, मंदिरों से, मंदिर के जो पुजारी है उनसे बातचीत की, लोग जो दर्शन करने आ रहे थे उनसे हमने बात की। उनका कहना था, मंदिर के पुजारी और सेवायत का कहना था कि वो बार बार शिकायत कर रहे थे। जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था उस समय भ्रष्टाचार दिख रहा था, उस वक्त में मंदिर के पुजारी ने आपत्ति की, लेकिन ठेकेदार सुना नहीं। हो सकता है कि बड़ा संरक्षण रहा हो। वो ये तो कह रहे हैं कि गर्भगृह के चौखट की जो पहली पत्थर है, जो गर्भगृह का सामने जहां पर मत्था टेकते हैं दर्शक भक्त, वो तक पत्थर टूटी हुई लगा दी गई और वो पत्थर अभी भी टूटा हुआ है उस गर्भगृह का, यहां तक हो गया पे। मंदिर के बाहर की जो चीजें हैं वो पत्थर टूट। राजेश, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आप बने रहिएगा। लेकिन इसी पूरे मामले में सीएम का क्या कहना है, वो भी अपने दर्शकों को सुनाना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने क्या कहा, वो भी अपने दर्शकों को थोड़ी देर में सुनाएंगे। देखिए, बड़ी हैरानी की बात यह है कि विश्व का ये एकमात्र मंदिर है जो कौशल्या जी का मंदिर है, और जहां प्रभु श्री राम माता कौशल्या के गोद में है। और बाकी देश के किसी मंदिर में ऐसी तस्वीर, प्रतिमा आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार हो गया। वहां के गर्भगृह में पानी टपक रहा है, वहां के मंडप में पानी टपक रहा है। अब सीएम की पहले बात सुन लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। अब पिछली सरकार तो किसी को कहीं का नहीं छोड़े, और आप ही बता रहे हैं कि मंदिर भी टपक रहा है। तो जब मंदिर को ही, भगवान को ही नहीं छोड़े तो सरकार में लिखे, आप सोच सकते हैं कि पूरा जो वादा उन्होंने किया था 2018 के विधानसभा चुनाव में, और प्रदेश की जनता भी बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति की थी, और बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली थी। लेकिन एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। सीएम यहां पर साफ कहा, सीएम ने, कि देखिए भाई, उन्होंने कमिटमेंट जो किया था 2018 में, इतना बड़ा मैंडेट उनको मिला था, लेकिन इसके बावजूद एक भी कमिटमेंट वो पूरा नहीं कर पाए। और दूसरी बात, उन्होंने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, ये बात उन्होंने कही। और इस वक्त केदार गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ हैं, और अभय नारायण राय जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों बड़े सुलझे हुए नेता हैं। लेकिन पहला प्रश्न मेरा केदार गुप्ता जी से ही है। केदार गुप्ता जी,
अब देखिए, ये पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां प्रभु श्री राम माता कौशल्या के गोद में विराजमान है, और ये पूरा भारत जानता है छत्तीसगढ़ के इस मंदिर के बारे में। लेकिन यहां भी गर्भगृह में पानी टपक रहा हो, और दूसरी बात आप देखिए मंडप में पानी टपक रहा हो, तो इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भगवान श्री राम को आराध्य नहीं माना। वो हमेशा कहते थे राम इज अ माइथोलॉजी। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकील खड़े किए थे कि राम काल्पनिक है, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए ये छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ कौशल्या माता मंदिर का नाम लेते थे, और दिखावे के लिए उन्होंने लीपापोती का प्रयास किया, जनता को और भक्तों को गुमराह करने का प्रयास किया, जो जनता ने इसका जवाब तो 2023 में दे दिया। पर आज बातें और साफ हो रही है कि राम नाम जपना और छत्तीसगढ़ महतारी का माल अपना, माता को लूट लिया छत्तीसगढ़ महतारी को, कौशल्या माता और राम के नाम पे भ्रष्टाचार कर लिया, गाय गोबर के नाम पे भ्रष्टाचार कर लिया, अरे भगवान महादेव के नाम से सट्टा में वसूली करके छत्तीसगढ़ प्रदेश का और भगवान का नाम। उसमें मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को धर्म, संस्कृति और परंपरा से कोई लेना देना नहीं होता है। खाली लूटो और राज करो, जनता को गुमराह करो। इसी आधार पर वो चुनाव जीत कर 18 में आए थे। पूरे 5 साल में पोल खुल गई, और जो बची कुची है अब सरकार जाने के बाद तय खुल रही है। पता नहीं कितनी परतें खुलेगी और चीजें सामने आएगी। मेरा यानी कई परतें अभी खुलने बाकी है, ये कहना है केदार गुप्ता जी। लेकिन अभय नारायण जी वो साफ साफ कह रहे हैं कि राम नाम जपना और छत्तीसगढ़ महतारी का जो पैसा है वो अपना कर लेना, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आपने प्रभु श्री राम का जो नाम लिया वो सिर्फ दिखावा किया और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम को वोट बैंक समझती है और वोट बैंक के लिए काम करती है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है केदार गुप्ता सरी के वरिष्ठ नेता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पहले राम मंदिर जो अयोध्या में बना जिसका उद्घाटन इन्होंने किया वो चुने लगा, संसद भवन इन्होंने बनाया है ऐतिहासिक का है वो चुने लगा, कहीं एयरपोर्ट गिर रहे हैं, कहीं तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, और चंद्रखुरी जो कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर पूरी दुनिया में है जिसको सजाने संवारने और देश से परिचय कराने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, उस मंदिर को लेकर अगर इतनी कुंठित भाषा का उपयोग करते हैं, इतने कुंठित विचारधारा रखते हैं, तो भगवान राम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। आईबीसी ने आज जो दिखाया है और हम जो देख रहे हैं, 8 महीने से सरकार सिर्फ योजनाओं को बंद करने में लगी है। 8 महीने की सरकार राम वन गमन पथ को मिटाने का काम कर रही है। उसी का प्रमाण है कि जब भी कोई निर्माण होता है तो लगातार 4 साल 5 सालों तक वहाँ रिपेयरिंग होनी चाहिए, उसकी देख रेख होनी चाहिए। न वहाँ रिपेयरिंग की जा रही है 8 महीने से, न उसके बरसात के पहले आवश्यक देख रेख की गई। आप भी कोई घर बनाते हैं, आप भी कोई नया करते कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसकी देख रेख करने का जवाबदारी केदार जी, ये तो ये अभय नारायण जी कह रहे हैं कि अभय नारायण जी जो कह रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई बरसात में मरम्मत नहीं किया। केदार जी भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे। सुन लेते हैं अभय जी, सुन लेते हैं उनको, सुन लेते हैं केदार जी। रिपेयरिंग करके फिर पैसे खाओ, ये तो कांग्रेस की सोच है कि नव निर्माण करो और रिपेयरिंग चालू करो। अरे आज कोई चीज को बनाया तो उसी साल रिपेयरिंग करते हो, घर आज बनाया तो कल रिपेयरिंग करते हो क्या? ये कांग्रेस की सोच है, यही भ्रष्टाचार, यही भ्रष्टाचार। अरे आज छत्तीसगढ़ में वो बनाया, वो राम की मूर्ति को भी बदलना पड़ रहा है। आप अयोध्या ना जाएं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को आप पहुंचा नहीं पा रहे। राम वन गमन पथ आपका पेट का दर्द बना है और आप कांग्रेस की बुराई करते करते आप कौशल्या माता की बुराई करने लगे मंदिर की। अच्छा देखिए, एक केदार जी और अभय जी, केदार जी मैंने पहले ही आपका परिचय करा दिया, दोनों बहुत ही तेज तर्रार अपने अपने पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो जनता के सामने समस्या आई है वो तो आप लोगों से देखिए हल चाहिए ना मुझे। पुजारी ने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है। केदार जी और अभय जी दोनों से मेरा सवाल है,
पुजारी ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है, हम बार बार आगाह कर रहे थे लेकिन फिर भी हमारी बात नहीं सुनी। वो बाइट भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई थी, आप लोग भी सुने होंगे। केदार जी, पहला रिएक्शन आपका, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। देखिए, वहाँ पर जो 24 घंटे सेवा कर रहे हैं, वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। सांझ को आंच नहीं, पुजारी जी की पूरी आस्था माँ कौशल्या के ऊपर है। वो कौशल्या माँ को पूजते हैं, भगवान राम को पूजते हैं। वो साफ बता रहे हैं कि जो ज्योति कलश जल रहे हैं वो बारिश से बुझ जा रहे हैं, उसमें अंधेरा हो जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर राम के मंदिर में और कौशल्या के मंदिर में किसी ने अंधेरा करने का काम किया तो वो भूपेश बघेल की सरकार है। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। केदार जी, आपका जवाब आ गया। अभय जी, अगर इसकी प्रशंसा अभय जी, तो मुझे दुख होता है। देखिए, पुजारी जी का बयान हमने भी आपके चैनल पर सुना। हाँ, और इस 8 महीने से अगर पुजारी जी गुहार लगा रहे हैं तो किससे लगा रहे हैं? वर्तमान सरकार से तो लगा रहे हैं ना। अगर 8 महीने से उनको तकलीफ हो रही है तो किससे कह रहे हैं? भ्रष्टाचार वर्तमान सरकार से ना। वर्तमान सरकार तो केवल कर्जखोरी का अस्तित्व मिटाने में लगी है। वर्तमान भाजपा विष्णुदेव साय सरकार को, जिनका नाम विष्णुदेव है, उनको तो कम से कम कौशल्या माता का ख्याल करना था। सरकार का एक कलेक्टर और कमिश्नर भी उस मंदिर में भागने नहीं जा रहा है, उसको देखने नहीं जा रहा है। पुजारी किसके पास जाएगा? आज पुजारी को जब 8 महीने की सरकार नहीं सुनी तो आप गुहार लगाना पड़ रहा है IBC के पास और जनता के सामने। मंदिर को आप छुआने वाला बनाएंगे। मंदिर तो 5 साल रहा, हमारे बनाने के बाद भी 4 साल रहा, कोई शिकायत नहीं है। हमारा शिकायत तो इस पर आई है ना, सही है, शिकायत तो आज आई है। और आज आप काम करने के बजाय, उसका रिपेयरिंग करने के बजाय आप कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए रिपेयरिंग नहीं करेंगे, आप कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए इंतजार करेंगे। सर ऐसे तो आप, अगर आप दोनों बात करते रहेंगे टेलीफोन पर और लाइव बात करते रहेंगे तो आप दोनों बड़े प्रखर वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, आप बात का अंत नहीं होगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अमरजीत भगत जी हैं हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पूर्ववर्ती सरकार में संस्कृति मंत्री थे। अमरजीत भगत जी, IBC 24 पर आप ऑन एयर हैं, आपका स्वागत है IBC 24 पर। चूंकि जो मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और एकमात्र मंदिर है जहां प्रभु श्री राम कौशल्या माता की गोद में है, वहां के मंडप में और वहां के गर्भगृह में पानी टपक रहा है। और जब हमारी टीम और हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचे तो मंदिर के पुजारी ने बताया कि सर यहां भ्रष्टाचार हुआ है और आपकी देखरेख पे बना, इसलिए मैंने कहा कि आपकी प्रतिक्रिया ली जाए। सर देखिए, मैं सबको बहुत बधाई देता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो इतने वर्षों से नहीं बना था कौशल्या माता का मंदिर, हाँ, हमारी सरकार में बना और हम लोगों ने सौगात दिया और पूरे प्रदेश के सभी आवाम को, सभी जनता को, सभी भक्तों को दर्शन करने का, वहां जाने का अवसर मिला। मंदिर बना, सड़कें बनी, वहां की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया। पूरे हिंदुस्तान में जहां एक और राम मंदिर अयोध्या में बना और दूसरी तरफ कौशल्या माता का मंदिर छत्तीसगढ़ की धरती में बना, तो मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और राम मंदिर में भी तो टपक रहा है, वहां तो और ज्यादा पानी गिर रहा है। और यहाँ भी जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि पानी टपक रहा है, तो टपक रहा है तो उसमें जो टेक्निकल टीम है, जो निर्माण करने वाले जो एजेंसी है, वो जिम्मेदार है। हम लोगों ने तो अच्छा के लिए बनवाया था, पानी टपकने के लिए थोड़ा बनवाया था। अब तो सरकार में है, जो लोग इसमें गड़बड़ी किए हैं उसका जांच करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमरजीत भगत जी का ये साफ तौर पर कहना है कि देखिए, राम मंदिर भी तो चू रहा है, वहां भी तो पानी टपक रहा है, और हम इसलिए थोड़ी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए थे कि वहां से पानी टपके। ये तो देखने का काम सरकार का है। यानी एक आरोप दूसरे पर लगा रहा है, दूसरा पहले पर आरोप लगा रहा है, हो यही रहा है। लेकिन जब वहां श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने ये दृश्य देखा, तो उन्होंने क्या कहा वो बात आपको सुना देते हैं।
पानी गिर रहा है, सीपेज हो रहा है, वो साफ दिख रहा है यहाँ मंदिर परिसर में, गर्भगृह में। तो वो सब चीज़ को कम से कम प्रशासन उसको ध्यान दे और मंदिर को अच्छे से और डेवलप करे। क्योंकि शासन के बहुत सारी यानी राशि और कमाई के, लोगों की कमाई के पैसा लगा हुआ रहता है, पर यदि ठीक से नहीं बन पाता है तो लोगों का या जो हमारी आस्था है और बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों की आस्था को इससे ठेस पहुंचता है। भाई आप कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी दोषी है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार दोषी है, यानी दोनों एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं, लेकिन लोगों की आस्था को ठेस तो पहुंचा ही है। बहुत शुक्रिया।